Hello students, how are you? I think that you will be studying properly. Today I am going to explain what is homomorphism in group theory. तो होमोमॉर्फिज्म मैं आपके लिए बता रहा हूँ बच्चों। देखिए, होमोमॉर्फिज्म इसे बच्चों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या सिर्फ मॉर्फिज्म ग्रुप मॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और मॉर्फिज्म तो डिफाइन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपके लिए मैपिंग बताई थी या फंक्शन डिफाइन किया था, तो उस पीरियड में बच्चों मैंने क्या बताया था आपको। जैसे एक सपोज कीजिएगा ये एक सेट है जी, और ये दूसरा सेट है जी डैश। ये जी भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों प्रॉपर्टीज को किसी ऑपरेशन के लिए ये भी फुलफिल करता है और ये दूसरे ऑपरेशन के लिए ये भी फुलफिल करता है। और ये एक मैपिंग है, मतलब यहाँ के एलिमेंट से किसी भी तरीके से रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा कोई एक एलिमेंट एक्स यहाँ के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है बाई से। फंक्शन या मैपिंग को नाम दिया गया एफ। तो यहां पर किस तरीके से कहा जाता है? एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। जी से जी डैश पर एक मैपिंग है। तो यहां जब मैपिंग को हम डिफाइन कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है इस तरीके से। ऑपरेशन डिस्कस नहीं करते हैं कि ये किस ऑपरेशन के लिए ग्रुप है, ये किस ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। तो हमने अभी हम पिछली डेफिनेशन को ही लेकर के चल रहे हैं, हमने डिफाइन नहीं किया। तो हमारे पास में ये एक्स जो एलिमेंट बाई एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स बोला जाएगा। इस एलिमेंट की, एक्स एलिमेंट की एफ इमेज जो बाई है उसे एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। एक्स इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स इज बाई, और इसी को ही क्या बोला जा सकता है? एफ ऑफ एक्स बोला जा सकता है। तो हमारे पास में यहां पर दो एलिमेंट है, एक्स ले लिया, यहां पर अगर मैं बच्चों इसे ए ले लूं, ए, और ए की जो एफ इमेज होगी उसे एफ ऑफ ए बोलेंगे। एक एलिमेंट है बी, बी की एक इमेज मैंने सपोज कर दिया जेड, इस जेड को एफ ऑफ बी बोलेंगे। तो एफ इमेज ऑफ एक्स के स्थान पर क्या करते हैं बच्चों? ए कर दें, इज बाई, और इसे क्या बोलेंगे? एफ ऑफ ए। एफ इमेज ऑफ बी इज जेड, और
इसे क्या बोलते हैं, ये एफ ऑफ बी। अभी ये चीज समझ में नहीं आई हो तो इस तरीके से देख लीजिएगा। सपोज कीजिएगा मैंने एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया 2x क्यूब, और f इज अ मैपिंग और फंक्शन बोला जा सकता है फ्रॉम ए टू बी, और ए जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो बच्चों देखें, ये ए सेट है, ये बी है, ये फंक्शन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब। एक्स क्या है, इसका एलिमेंट है डोमेन का, ये कोडोमेन है। तो एफ ऑफ 1 निकालूं, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है 2x क्यूब। तो एफ ऑफ 1 2 इंटू 1 क्यूब इज इक्वल टू 2। तो ये 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। अब एफ ऑफ 2 ले लूं, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब, ये 8 हुआ 16। 2 किससे रिलेटेड है, 16 से। और इसी प्रकार से बच्चों एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 54। तो बच्चों देख लेता हूं ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। मालूम पड़ा मैं समझाता चला जा रहा हूं और दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। तो देखिए ये जो बच्चों देखो 1 एलिमेंट 2 से रिलेटेड है, तो ये एफ ऑफ 1 ही तो है। ये बच्चों कितना है 16, 2 एलिमेंट 16 से रिलेटेड है, तो एफ ऑफ 2 ही तो है ये। और इसी प्रकार से ये एफ ऑफ 3 है, 3 54 से रिलेटेड है, तो एफ ऑफ 3 54 है। तो 1 की एफ इमेज 2 बोलो या एफ ऑफ 1 बोलो, 2 की एफ इमेज 16 बोलो या एफ ऑफ 2 बोलो, 3 की एफ इमेज 54 बोलो या एफ ऑफ 3 बोलो। ये हुआ बच्चों मैंने आपको फंक्शन समझाया। फंक्शन के केस में बच्चों ये जो डोमेन होते थे इसका प्रत्येक एलिमेंट की एक ही एफ इमेज होनी चाहिए। तो 1 की एफ इमेज 2 है, एक ही तो एफ इमेज है, 2 की एफ इमेज 16 है, एक ही एफ इमेज है, 3 की एफ इमेज 54 है, एक ही एफ इमेज है। तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक एफ इमेज होनी चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट की एफ इमेज होनी चाहिए। कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई एफ इमेज ना हो। जैसे मैंने कह दिया यहां पर 4 है, 4 की कोई एफ इमेज नहीं है, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन के लिए प्रत्येक एलिमेंट की, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई एफ इमेज होनी चाहिए। तो बच्चों ये रहा। अब मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, अब होमोमॉर्फिज्म के केस में बच्चों यहां पर ये एक ग्रुप है, किस ऑपरेशन के लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए, और जी डैश एक ग्रुप है
ओ ऑपरेशन के लिए। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। जी जो है वो इस ऑपरेशन को लेकर के क्लोजर प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये ओ ऑपरेशन के लिए लेकर के जी डैश के एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल कर रहे होंगे, मतलब सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हमारे पास में अब देखिए आ मैपिंग, आ मैपिंग, a mapping of a group किस ग्रुप की? जी स्टार। a mapping of a group G star, mapping of a group from to a group G डैश ओ और स्टार ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन जैसे प्लस का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, डिवीजन का ऑपरेशन, या कुछ भी ऑपरेशन और अलग तरीके से डिफाइन किया गया वो है ऑपरेशन। A mapping of a group this to a group this is called होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। बच्चों क्या कहते हैं इसे? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, और क्या है बच्चों? मॉर्फिज्म, ग्रुप मॉर्फिज्म, ग्रुप morphism from G to G dash if हमारे पास में दो एलिमेंट ले लिए, ये फॉर एवरी का साइन है। फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो जी में बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी एक्स बाई बिलोंग्स टू जी, ये जी डोमेन कहलाएगा और ये जी डैश को डोमेन कहलाएगा। फॉर एवरी एक्स बाई बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स स्टार बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओ एफ ऑफ वाई। मतलब बच्चों हम समझाते हैं आपके लिए, जैसे सपोज कीजिएगा इसमें एक एलिमेंट एक्स था और इसमें एक एलिमेंट वाई है। इसका एक्स एलिमेंट की एफ इमेज जो है वो एफ ऑफ एक्स है और वाई एलिमेंट की एफ इमेज एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई है। तो ये जी क्या है? ये ग्रुप है। ग्रुप क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, वाई बिलोंग कर रहा है जी में। तो एक्स और वाई जब बिलोंग कर रहा है जी में, तो एक्स
स्टार बाई जो भी आएगा वो भी बिलोंग करेगा जी में। तो एक्स स्टार बाई भी बिलोंग कर रहा है जी में। अब जब एक्स स्टार बाई भी बिलोंग कर रहा है जी में, अब देखो बच्चों, अभी हमने पीछे दिखाया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ फिर हमने इसमें क्या दिया था 1 है 2 है 3 है और ये एक फंक्शन ले लिया था एफ और ये क्या दिया था ए है ये है बी। एफ एक फंक्शन था फ्रॉम ए टू बी। एफ ऑफ 1 2 इंटू 1³ इज इक्वल टू 2 आया, तो ये 2 आया, तो यही तो एफ ऑफ 1 है। ये क्या होगा एफ ऑफ 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक्स और वाई एलिमेंट लिए, तो ये एक्स और वाई एलिमेंट हमारे पास में क्या है एफ ऑफ एक्स आया एफ ऑफ वाई आया। ये एलिमेंट की एफ इमेज क्या होगी एफ ऑफ एक्स स्टार वाई, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई। और ये वही होना चाहिए जो एफ ऑफ एक्स इसकी और इसके एलिमेंट के साथ में इसका ऑपरेशन लगा दें। इसका ऑपरेशन क्या है ओ लगा दिया। देखो एफ ऑफ एक्स जी डैश में बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ वाई जी डैश में बिलोंग कर रहा है और जी डैश एक ग्रुप है तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो एफ ऑफ एक्स कंपोजिशन या ऑपरेशन इसका एफ ऑफ वाई, ये आ गया। ये किसके बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स कंपोजिशन वाई के बराबर, इसके बराबर। इफ दिस, तो हमारे पास में ये हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया बच्चों, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब मैं इसको एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करता हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, दो एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करूंगा। दोनों एग्जाम्पल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। देखें एग्जाम्पल 1 लिया मैंने बच्चों, आप देखिएगा लेट आर प्लस बी एन एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर। ये प्लस के ऑपरेशन के लिए आर क्या रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर का सेट हमारे पास में प्लस के ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। ये मैंने आपके लिए पिछली वीडियोज में दिखाया, मतलब चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिटिव उसे क्या बोलेंगे एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर बोलेंगे। लेट आर नॉट, ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, बी एन बी आर, ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप बोला जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। ये ऑपरेशन एडिशन का था तो एडिटिव
ग्रुप बोला गया। और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोला गया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट में से जीरो हटा दिया गया तो वो सेट आर नॉट बोला जाएगा। तो हमारे पास में यहां पर हमारे पास में ये दिखाना है कि ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर से आर नॉट पर। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों देख लेता हूं ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखिए बच्चों सब कुछ सही चल रहा है वीडियो में, आगे चलते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा है, द मैपिंग f फ्रॉम आर प्लस का ऑपरेशन है बच्चों ये। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, द मैपिंग दिस सही है बच्चों। इसमें एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x for every x belongs to R। इस सेट में डोमेन में बिलोंग कर रहा हो तो प्रत्येक x के लिए ये, जैसे आप इस तरीके से करके समझ सकते हैं। जैसे रियल नंबर सपोज करिएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये एक फंक्शन है, ये सेट R है, ये R नॉट है। तो f ऑफ 1 फाइंड आउट करें, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 to the power 1, 2 to the power 1। ये क्या हो गया 1 किससे, ये तो f ऑफ 1 है बच्चों। अब f ऑफ 2 फाइंड आउट करें, 2 to the power x कितना है 2, यही तो x है, 2 इक्वल टू 4, तो यही तो f ऑफ 2 है। आगे देखें f ऑफ 3, 2 to the power 3, 2 to the power 3, ये 8 हो गया, 8, यही तो f ऑफ 2 है। अब बच्चों मैंने सपोज करिएगा मैंने 6 बोल दिया एलिमेंट, 6 क्या बोल दिया 6, तो f ऑफ 6 2 to the power 6, 2 to the power 6 ये होगा 1 2 3 4 5 6, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, तो ये 64 से रिलेटेड होगा और यही तो f ऑफ 6 होगा ये। तो देखो बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन, अब मैंने सपोज करिए ये दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट ये लिया और एक एलिमेंट ये लिया, इसके लिए f ऑफ 2 ये आया, इसके लिए f ऑफ 3 आया, ये बच्चों f ऑफ 2, f ऑफ 3, ये f ऑफ 3 है, क्या है ये f ऑफ 3 है। तो देखो f ऑफ 2 प्लस 3, इसमें ऑपरेशन काय का है बच्चों, प्लस का ऑपरेशन है, प्लस के ऑपरेशन के लिए 2 प्लस 3 बच्चों 5 हुआ। अब यहां पर 5 के लिए भी निकाल लें, f ऑफ 5 इक्वल टू 2 to the power 5, ये 32 हो जाएगा।
तो ये 32 से रिलेटेड होगा, 32 से। तो ये एफ ऑफ 5 हुआ। तो मैंने एफ ऑफ 2 प्लस 3, एफ ऑफ 2 प्लस 3 कितना आया मेरे पास में? 32 आया। क्या ये बच्चों एफ ऑफ 2 क्या है? 4। 4 इंटू, इसे 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 8 लिख सकते हैं। 4 क्या है बच्चों? एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2, ये ऑपरेशन। 8 क्या है? 8 है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3। तो देखो बच्चों एफ ऑफ 2 प्लस 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3। हमने ये आपको क्या करके दिखा दिया? इक्वल करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? इक्वल करके दिखा दिया। द मैपिंग दिस फॉर एवरी x belongs to R is homomorphism, homomorphism is homomorphism of R into R naught, is homomorphism of R into R naught because for every x और y, दो एलिमेंट ले लें, x y जो बिलोंग कर रहे हैं R में, x और y। अब यहां पर ये सेट, इसमें अभी यहां पर G था, अब इस केस में ये सेट R और R नॉट हो गया है। तो बिकॉज फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू R, क्या बच्चों हमारे पास में हम स्पेस नहीं है, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखें एफ ऑफ, ये x था, ये एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, और आर है ग्रुप। तो और आर ग्रुप है किस ऑपरेशन के लिए? प्लस के लिए। तो x प्लस वाई भी हमारे पास में किस में बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। तो हम क्या कर लिया? x प्लस वाई ले लिया आर का एलिमेंट, और एफ ऑफ x इज इक्वल टू था 2 टू द पावर x, x था तो 2 टू द पावर x लिखा। अब यहां पर x के स्थान पर क्या है? x प्लस वाई, तो 2 टू द पावर x प्लस वाई। और बच्चे देखो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन 2 टू द पावर y। और ये क्या है बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये f ऑफ x हो गया। ये इस ऑपरेशन को लगा दे 2 टू द पावर y। ये 2 टू द पावर y कब होगा? 2 टू द पावर y कब होगा? x को रिप्लेस कर दें y से, f ऑफ y इक्वल टू 2 टू द पावर y। ये तो 2 टू द पावर y को क्या लिख दें? f ऑफ y। तो ये बच्चों हमने, इसलिए ये क्या है? इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इंटू R नॉट बिकॉज फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू R। यहां बच्चों एक इंटू वर्ड यूज किया है, एक ऑन टू वर्ड यूज हो सकता है। तो इंटू उस पीरियड में यूज होगा जब इसके एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा बच जाए जो डोमेन के किसी एलिमेंट की एफ इमेज ना हो उस पीरियड में। जैसे मैंने कहा 1 2 3, मैंने कहा 5 7
1 7 से रिलेटेड 8 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 8 से रिलेटेड है। अब 7 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर ऐसा हो कि ये किसी से भी की भी एफ इमेज ना हो। 1 की एफ इमेज 8 है, 3 की एफ इमेज 8 है, 2 की एफ इमेज 5 है, लेकिन तो 5 एफ इमेज है 2 की, 8 एफ इमेज है 1 की, 8 एफ इमेज है 3 की। तो हमारे पास में लेकिन 7 किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज नहीं है, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट बचे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने कह दिया 9 है 10 है, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए। तो कोई एलिमेंट ऐसा रहा होगा यहाँ पर जो किसी भी एलिमेंट के इसके एफ इमेज नहीं होगा बच्चों। तो हमारे पास में ये हमने एक एग्जाम्पल को लेकर के बता दिया। अब एग्जाम्पल बच्चों दूसरा ले रहे हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, देखें इस सेट को खत्म कर देते हैं इसे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल, लेट आई प्लस बी एंड जी स्टार मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए बी टू ग्रुप such that mapping from this to this f of x डिफाइंड है I to the power x for every x belongs to I के प्रत्येक एलिमेंट x के लिए I to the power x, I क्या है, आयोटा है। आयोटा के केस में I इजिकल टू बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता था। I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी, आई क्यूब की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी -i, और I4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वैल्यूज होती थी। इसके बाद I5 I6 लें तो फिर से वही वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे। जी डैश क्या है, जी डैश हमारे पास में एक सेट है -1 1 I -i और I, ये और I क्या है, एंड I is a set of integers। I इंटीजर्स का सेट है बच्चों। I क्या है, इंटीजर्स का सेट है। तो हमारे पास में अब हम बच्चों ये देखना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो हमने कोई दो इंटीजर ले लिए, जैसे मैंने कह दिया 2 7 बिलोंग कर रहा है I में। f ऑफ 2
प्लस 7, 2 + 7, क्योंकि आई के लिए कौन सा ऑपरेशन है, आई के लिए है प्लस का ऑपरेशन, 2 + 7। अब मैं यहां पर ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, आई टू द पावर एक्स, आई यहां पर x था तो i की पावर x गई, x के स्थान पर क्या है 2 + 7, तो 2 + 7, देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, i टू द पावर 2 इंटू आई टू द पावर 7। और बच्चों अगर मैं देखो इसके लिए i टू द पावर 2 है तो i टू द पावर 2 तब आएगा जब f(2) हो, तो ये f(2) हो गया स्टार या इंटू आई टू द पावर 7, आई टू द पावर 7, 7 कब आएगा आई टू द पावर, अब x के स्थान पर 7 हो तो f(7) लिखा जा सकता है स्थान। तो देखो ये हमारे पास में इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। कैसे, देखो ये x ये y और ये ऑपरेशन किस सेट का, इस सेट का, ये ऑपरेशन प्लस प्लस का इक्वल टू f(x), x क्या है हमारे पास 2, तो f(2) और यहां ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन f(7). तो इस प्रकार से ये हमारे पास में क्या कर रहा है, ये f हमारे पास में, तो हमारे पास में जो I हो गया वो क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। यहां पर बच्चों ऑनटो नहीं है, क्यों नहीं है देखें, यहां बताता हूं मैं आपको। ये है हमारे पास में एक सेट I प्लस ऑपरेशन के लिए, और ये सेट है बच्चों G स्टार किस ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के लिए। ये एक मैपिंग है, एफ नाम दिया गया, इसे फंक्शन भी बोल देते हैं। यहां पर कोई सा भी एलिमेंट लीजिए वो सिर्फ -1 -i और +i से ही रिलेट होंगे, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो हमारे पास में इसके एलिमेंट से, यहां पर कोई सा भी एलिमेंट ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, इस तरीके से -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएं, तो हर एलिमेंट जो है वो ये हमारे पास में कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास में क्या हो गया, hence the mapping from I to G dash is homomorphism, homomorphism। या यहां पर बच्चों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लिख सकते हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इसलिए बड़ी ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि अभी आप जब रिंग चैप्टर को स्टडी करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में ही, तो वहां पर हमारे पास में रिंग होमोमॉर्फिज्म भी स्टडी करेंगे, इसलिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से पता चल जा रहा है, ग्रुप वर्ड ऐड करके कि हम ग्रुप थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी क्या है, यह होमोमॉर्फिज्म है। तो बच्चों इस तरीके से मैं समझता हूँ ये आपको होमोमॉर्फिज्म और
मॉर्फिज्म या ग्रुप मॉर्फिज्म आपके समझ में आया होगा। और बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्या कीजिएगा, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और कमेंट्स करके जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।